हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे हम कि जेईई मेन एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए और इसका मैं लगभग 10 कारणों के बारे में आपसे बात करूंगा और उनके बारे में बताऊंगा कि क्यों स्टूडेंट्स को जेईई मेन देना चाहिए। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि जेईई मेन जो है आज उसको अप्लाई करने का जो सेशन 1 है जो अप्रैल में जनवरी में होने वाला है उसके लिए लास्ट डेट है। और क्योंकि पहले लास्ट डेट 30 नवंबर थी, लेकिन आज उसको बढ़ाया गया था आज तक के लिए 4 दिसंबर के लिए। 14 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट ऑलरेडी उसके लिए अप्लाई कर चुके हैं, जो पिछले कई सालों में या यूँ कहें कि जब से जेईई मेन शुरू हुआ है तब से सबसे ज़्यादा है। तो आई होप ऑल स्टूडेंट्स दोज हु आर एस्पायरिंग फॉर जेईई मेन दे हैव अप्लाइड, और जिन्होंने नहीं किया है वो आज बिल्कुल कर दें। हालांकि एक बार और फिर विंडो बाद में ओपन होगी जो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, लेकिन अभी जो है जो जनवरी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। उसके बाद जो है करेक्शन की विंडो भी ओपन रहेगी, सो उसमें आप अपने जो है कोई भी अगर करेक्शन करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं जो बात कर रहा था कि जेईई मेन जैसा कि एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, और ये एक तरह से इंडिया में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उनमें एडमिशन के लिए एक प्रीमियर एग्ज़ाम है। अब क्यों 10 रीजन्स जो हैं जिनकी वजह से जेईई मेन बच्चों को देना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो कि ये जेईई मेन जो है एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है जेईई एडवांस एग्ज़ाम के लिए। जेईई एडवांस जैसा ही सब लोग जानते हैं कि आईआईटीज़ में एडमिशन के लिए होता है, और अगर आप जेईई मेन में बैठेंगे तो ही आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और जब जेईई एडवांस के एलिजिबल हो जाते हैं तो फिर आप जेईई एडवांस देंगे और देन ओनली यू कैन पार्टिसिपेट फॉर काउंसलिंग जो है आईआईटीज़ की, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि अगर आपको आईआईटीज़ में जाना है, इफ़ यू आर एस्पायरिंग फॉर आईआईटीज़, तो आपको जेईई मेन देना ही पड़ेगा। और जेईई मेन में आप पहले एलिजिबल होंगे जेईई एडवांस के लिए, फिर एक दूसरा एग्जाम जो जेईई एडवांस है जो कि मई के लास्ट वीक में होगा वो आपको देना होगा, और उसके बाद ही फिर आप आईआईटीज़ में जो है अगर उसको आप काउंसलिंग के एलिजिबल होते हैं तो फिर आप आईआईटीज़ में की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी मेरिट के बेसिस पे जो है आप आईआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है सबसे बड़ा, आईआईटीज़ के बाद दूसरे इंडिया के जो परमानेंट कॉलेज हैं इंजीनियरिंग के, एनआईटीज़, जैसा कि 23 आईआईटीज़ हैं हमारे जिनमें लगभग 17,500 सीट्स हैं। उसका जो दूसरे प्रीमियर कॉलेज आते हैं वो है एनआईटीज़। इंडिया में 32 एनआईटीज़ है, वैसे तो 31 है, लेकिन जो शिवपुर का कॉलेज है बंगाल में उसको भी इसी प्रोसेस के थ्रू लिया जाता है, तो हम टेक्निकली 32 बोल सकते हैं। और उनमें लगभग 24,000 सीटें हैं। उनमें जो है 50% होम स्टेट कोटा की होती है कि जिस स्टेट से आपने 12th किया है उनके स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती है, और 50% जो है ऑल इंडिया ओपन कोटा से आती है, और फिर उनके अंदर भी कैटेगरी वाइज जो है रिजर्वेशन सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपको एनआईटीज़ की इन 24,000 सीटों के लिए कॉम्पीट करना है या इनमें एडमिशन लेना है तो आपको जेईई मेन देना पड़ेगा। तीसरा रीजन, इंडिया में जो है ट्रिपल आईटीज़ भी है जैसा कि सब लोग जानते हैं, और इंडिया में जो है ट्रिपल आईटीज़ मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर फोकस करने के लिए जो कॉलेज बनाए हैं, ऐसे 26 कॉलेज हैं इंडिया में, और ये इनमें 8,000 सीट्स है। इनमें पूरी तरह से जो है नेशनल कोटा से एडमिशन होता है, यानी कि सारी 8,000 सीट्स में नेशनल कोटा से एडमिशन होता है। इनमें कोई स्टेट या होम कोटा नहीं है। जैसा आईआईटीज़ में नेशनल लेवल से एडमिशन होता है वैसे इनमें नेशनल लेवल से एडमिशन होता है। तो अगर इनमें आपको जाना है तो भी आपको जेईई मेन देना पड़ेगा। तीसरे जो है इंस्टीट्यूट्स हैं सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में है, बट उनकी मेनली जो फंडिंग होती है या उनका जो गवर्नेंस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। और ऐसे करीब 38 कॉलेज है, उनमें भी लगभग 8,000 सीट्स है। उनमें रिजर्वेशन की पॉलिसीज वेरिएबल है, कई जगह पूरी तरह से नेशनल कोटा से होता है, कुछ जगह कहीं कहीं स्टेट से रिलेटेड कोटा भी है। तो इनकी भी जो है 8,000 सीट्स पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जेईई मेन देना पड़ेगा। तो ये 4 बड़े रीजन्स हो गए। इसके अलावा मैंने आपसे बात करी थी 10 रीजन की, तो 5वां रीजन आता है इसके बाद जो है कि अगर आपको और भी बहुत सारे इंडिया के जो है ना गवर्नमेंट के जो परमानेंट इंस्टीट्यूट्स है, जैसे आईएससी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम में, आईएससी बेंगलोर में, आईएसटी जो है आपका जो है तिरुवनंतपुरम में, जो कि जिनका इंटरेस्ट है स्पेस साइंसेज वगैरह में, एवियोनिक्स और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, उनके लिए कॉलेज है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, 7 कॉलेजेस हैं इंडिया में जिनको साइंस में जो है रिसर्च में इंटरेस्ट है, उनको बेसिक साइंसेज में, उनके लिए है।
इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी जो है विशाखापट्टनम में है, एक वो कॉलेज भी है जिनको पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या एनर्जी इंजीनियरिंग में जो आजकल इमर्जिंग सेक्टर है उसमें अगर जाना है तो। इसके अलावा राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है टेक्नोलॉजी जो है रायबरेली में है, उसमें भी जो है अगर आपको जाना है तो हालांकि उनमें जे एडवांस के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जे एडवांस का रास्ता भी जे मेन के थ्रू ही जाता है। तो ये एक रीजन और बनता है कि अगर आपको इन कॉलेज जाना है तो आपको जे मेन जरूर देना पड़ेगा। RGIPT जो है कुछ सीट जो है जे मेन के लिए थ्रू भी लेती है अगर आपकी जे मेन में अच्छे रैंक है। तो बेसिकली कहना है कि इन कॉलेज में अगर आपको जाना है तो भी आपको जे मेन का रूट लेना पड़ेगा। छठा रीजन उसके बाद आता है कि बहुत सारे जो है जैसे मैंने बताया कि इंडिया में टॉप लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेज में IITs आता है, फिर NITs आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है कॉलेजेस है, IIIT, CFTs है, कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बिट्स पुरानी। इसके अलावा बहुत सारे जो स्टेट लेवल के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, हर स्टेट में अपने अपने स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, उनमें एडमिशन्स के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन कुछ स्टेट डायरेक्टली जो है जेईई मेन के थ्रू ऑफिशियली अनाउंस किया, और इस साल के जेईई मेन के ब्रोशर में भी ये कहा है कि जो यूपी की जो दोनों टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ है, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ लखनऊ और मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गोरखपुर है यूपी की, इनसे एफिलेटेड सारे कॉलेज जो है वो जेईई मेन के थ्रू एडमिशन लेंगे। इसके अलावा जो गोवा स्टेट है, स्टेट ऑफ गोवा, उसके जो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं वो भी जेईई मेन के थ्रू एडमिशन्स लेंगे। तो जो स्टूडेंट इन स्टेट्स के हैं खासकर उनको मैं कहना चाहूँगा आप जेईई मेन जरूर दें। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं क्योंकि यूपी बहुत बड़ा स्टेट है और काफ़ी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, तो जो है इस साल के जेईई मेन के जो नंबर्स बढ़ रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी काम कर रहा होगा। तो ये छठा रीजन था। सातवां, इसके अलावा बहुत सारे स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो ऑफिशियली जेईई मेन के ब्रोशर में नहीं दिए गए हैं, लेकिन वो हर जो आने वाले टाइम में जो है वो लोग इससे जुड़ेंगे। और इस साल भी हो सकता है काफ़ी सारे स्टेट लेवल के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके वन ऑफ द चैनल जेईई मेन जरूर होता है। वो कुछ जो है स्टेट बोर्ड के मेरिट है, अपने लेवल का एंट्रेंस टेस्ट भी वो करते हैं, लेकिन जेईई मेन को भी वो एक चैनल के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन्स के लिए। ये सातवां रीजन था। इसके अलावा आठवां रीजन अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, वो हालांकि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट है, वो अपने अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी जेईई मेन भी एक वन ऑफ देयर चैनल्स है एडमिशन का, वो यूज़ करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो जेईई मेन दिए होते हैं वो एडमिशन के लिए इन कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे कॉलेज की लिस्ट जो है आपको डिफरेंट जो है ना सोर्सेज से इंटरनेट पे मिल जाएगी, और आने वाले टाइम में मैं इसके वीडियोस भी बनाऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज में जेईई मेन के थ्रू एडमिशन्स होता है। ये एक आठवां रीजन था कि अगर आप इंडिया के अच्छे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज या डीम्ड कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहे तो उनके एंट्रेंस टेस्ट के अलावा भी जेईई मेन भी एक आपको मौका देगा उनमें एडमिशन्स का। नवा रीजन जो है कि इन कॉलेजेस में जो है बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है वो सिर्फ एक ही चैनल यूज करते हैं, जेईई मेन का ही। इसलिए आप देखें कम से कम जेईई मेन में बैठ जाए आप और अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्म करें। इसके बेसिस पे बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन का मौका मिलेगा, और आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है तो आपको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप वगैरह की जो है हेल्प भी इनके अंदर मिल जाएगी। और 10वां और एक आखिरी रीजन है कि अगर आप और भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिट्स पिलानी का बिट सेट हो या VIT का VITE हो, SRM का हो, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस, SRM का भी है, मणिपाल का है, अमृता का है, और इसके अलावा भी जो है आपको IIIT बेंगलोर, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो अपने अपने लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। बहुत सारे स्टेट लेवल के भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस है, ओडिशा जेईई है, WB जेईई है, गुजसेट है, MSCET है, आपका KCET है, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग एंट्रेंसेज हैं स्टेट लेवल के। उनके लिए अगर आपको अपीयर होना है तो भी आपको ये जेईई मेन की प्रिपरेशन ही काम आएगी, और जेईई मेन में जो आप एग्जाम देंगे और इसमें जो आप जो है प्रिपरेशन करेंगे वो कहीं ना कहीं आपको इन इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस को देने में भी मदद करेगी। तो एक नहीं बल्कि 10 रीजन है जिनके लिए आपको जरूर जेईई मेन देना चाहिए, और जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो स्टूडेंट जरूर आज कम से कम जेईई मेन के लिए अप्लाई कर दें। और अगर आपको लगता है जनवरी सेशन नहीं देना, आपको अप्रैल सेशन देना है, तो जब भी जो है आपको अप्रैल सेशन 2 के लिए जब विंडो ओपन होगी तब आप जरूर जो है सेशन 2 में जो है आप जो है इस एग्ज़ाम को दें। इसके अलावा एक और चीज़ कि बहुत सारे जो है ना जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो
वेलफेयर स्कीम के अंदर कुछ जो है ना कोटा सीट्स होती हैं, जो भी परसिक्यूटेड जो है ना पीपल होते हैं सराउंडिंग कंट्रीज़ के, उनके लिए भी जो है कहीं ना कहीं इंडिया में डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की कुछ सीट्स जो है रिजर्व है, उनको भी जेई मेन देना पड़ेगा। तो ये एक एड ऑन रीज़न है, बट ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे। बट मेनली जो मैंने बताया कि ऐसे 10 रीजन जो हैं जिनकी वजह से आपको जेई मेन जरूर देना चाहिए। आज उसका जो है लास्ट दिन है सेशन 1 के लिए अप्लाई करने का, तो आप जरूर अप्लाई करें। 14 से 15 लाख के बीच में स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठने वाला है। इट इज गोइंग टू वेरी कॉम्पिटेटिव। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई मेन 2024। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों सभी के साथ शेयर करें, और अगर आपका कोई कमेंट सुझाव सजेशन हो तो आप मुझे जरूर बताएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस।